Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ शुरू इतो ही दस दे। सर पहले बच्चा दुकान पे गया था। अच्छा। मैंने उसको देखा अंदर घुस रहा था। मैंने देखा ये बच्चा इनका ही है, तो फिर मैं दरवाज़ा खड़काया। मैंने बच्चे ने खोल दिया। पीछे माँ उसकी दूसरी जो पहली बीवी थी ना, उसने आवाज़ दी थी कि बेटा दरवाज़ा ना खोलो, मैं खुद देखती हूँ। तो फिर उसने बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर चले गया हूँ। छुरी मेरी जेब में थी। मैंने फिर अंदर पर्दा लगा हुआ था, मैंने छुरी निकाल ली। पहले वो दूसरी बीवी निकली, वसीम की जो पहली बीवी थी वो निकली। मैंने उसने चीख मारी है, वो किचन के अंदर जाने लगी है, दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने भाग के उसके दरवाजे को धक्का लगाया तो खुल गया। पकड़ लिया वसीम की बीवी को। मैंने उससे पूछा लिशवा कहाँ है, उसने कहा ये कमरे में साथ है। मैं उसको पकड़ के तो कमरे के ले गया, कमरे की तरफ। तो मैंने कहा किधर है लिशवा? उन्होंने क्या ये वॉशरूम में है। मैं क्या दरवाज़ा खटकाया, मैं क्या लिशवा बाहर निकल, मैं तुझे नहीं मारने नहीं आया, मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे तेरे माँ बाप के घर छोड़ूंगा मैं। वो नहीं कहती नहीं, वो दूसरी बीवी को कहने लगी कि तुम वसीम को फ़ोन कर। मैं कह रही नहीं, वो मोबाइल मेरे पास उस टाइम मोबाइल भी उनका नहीं था। मैंने ऐसे देखा पीछे पड़ के, मोबाइल टेबल पे पड़ा था। मैंने टेबल से उठा लिया। फिर उसने कहा, मैं क्या देखो बहन तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा। वसीम की जो पहली बीवी थी, मैं क्या तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसके बोलो वो बाहर निकला। वो मिनते तरले करने लगी, बाहर निकला। मैं इतनी देर से मैंने वहाँ से कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर उसे काट कर बच्चों को बांध दिया। बच्चों को मैं साइड पे बना दिया। फिर वो लिशवा बाहर निकली मैंने हाथों पाई हुई। फिर मैंने बेवास हो गया। मैं कहा ये मेरा मकसद जो है ना, इसको लेकर जाने वाला वो नहीं हो सकेगा। फिर मैंने लिशवा को छुरी से मार दिया। किस तरह से मारा छुरी से? अच्छा, गर्दन नहीं काटी? नहीं, पहले छुरी मारी है, वो चारपाई पे गिर गई है, इसलिए मैंने फिर एक छुरी मार दी। वो चारपाई पे गिर गई थी पहले भी, तो फिर मैं दूसरी बीवी को मारा, उसको 2 छुरियाँ मारी। फिर मैंने लिशवा का गर्दन काटे, फिर इसकी दूसरी बीवी का काटा, फिर बच्चों का काटा। बच्चों का आपने क्यों काटा? सर उस टाइम पे नहीं पता चला कि बच्चों का मुझे दुख अभी मुझे भी ज़्यादा हो रहा है, मगर इसी तरह वक्ती टाइम पे उस टाइम पे नहीं पता चला। नहीं, वो बीवी को तो तुमने मारा, चलो दुश्मनी थी, तुम वो इसके साथ भाग कर आ गई थी, शादी कर ली थी, है? तो चलो दूसरी बीवी को इसलिए मार दिया कि उसने देख लिया था। तो वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनको क्यों आपने ज़िबा किया बांध कर? सर नहीं समझ में नहीं आया था उस टाइम। उनको किस तरह से आपने ज़िबा किया वो भी बताओ। छुरी के साथ गर्दन से काट। ये आपको पता है कि आपने टोटल कितने कत्ल किए? जी सर। कितने? 5। और दोबारा बताओ कि कितने कत्ल किए? 5। अच्छा, अब आपका दिल क्या कह रहा है? अभी आपका ये जो दिल है इस तरफ होता है ना, ये क्या कह रहा है? मैंने बच्चों के साथ ज़्यादा की है। मुझे सोच ज़्यादा मुझे भी है कि बच्चों के साथ नहीं करना ऐसे चाहिए, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं। वो कौन मतलब बच्चे ये तो नहीं कहते मेरे अपने बाप को तुम किसी की औरतों को छेड़ो या मतलब या करो या निकाल कर ले करो। ये तो गलती वसीम की थी ना, इसलिए तो बच्चों को बस उस टाइम पे नहीं समझ में आई बच्चों को। आपकी बीवी उसके साथ आई थी या वसीम निकाल कर लाया था? सर मेरी बीवी लाहौर में रहती थी, उसको इतना पहली दफ़ा हम गए हैं, उसको सफ़र का भी इतना रास्तों का भी नहीं पता था। हम पहली दफ़ा गए थे। तो मेरा यकीन यही कहता है कि वसीम खुद लेकर आया। तो फिर वसीम को तो आपने नहीं मारा? सर उस टाइम पर घर में नहीं। अगर होता सर उसे मार उसे भी मारना था। तो अब दोबारा आप ज़ाहिर है आप रिहा तो हो जाएंगे, तो फिर क्या प्रोग्राम है अगला वसीम के लिए? सर बिल्कुल मैंने गलती ज़िंदगी से पहली बार की है। मैंने बस माफ़ी मांगी है, खुदा से भी माफ़ी मांगी। खुदा मैंने नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अजमत इजाज़ साहब, मर्डर के ऊपर आप क्या कहेंगे? तफ्तीश किस मराहिल में? जी, ये मर्डर हुआ, पुलिस को इत्तला मिली कि 5 बंदे सराजदयाल गांव में कत्ल हो गए। हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तमाम अपनी IT टीम बुलाई, फॉरेंसिक टीम बुलाई पिंडी से। उसके अलावा जो हमारे पास क्राइम सीन यूनिट टीम है वो बुलाई। तमाम हमने शवाहिद इकट्ठे किए, क्योंकि उस वक्त मर्डर जो है वो नामजद नहीं था, अननोन था बंदा। मुद्दई से बातचीत की, बाद में पता चला कि
उसने जो दूसरी शादी की हुई है वो भी एक साइड है, उसको भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा दीगर जो शवाहद हमने इकट्ठी की उनमें इसका मोबाइल डाटा वगैरह हमने ट्रेस किया। दीगर IT की मदद से हमने काफ़ी सारी शहादतें इकट्ठी की, तो इसको हमने यहीं से जतियाल के एरिए से गिरफ़्तार किया। आज ही इसको गिरफ़्तार किया और इंशाअल्लाह मज़ीद अभी तफ्तीश आगे चलेगी तो मज़ीद को इंकशाफ होगा। अभी हमने इसको आगे तमाम लवाज़मात पूरे करते हुए कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लेना है। इससे जो भी रिकवरीज या कोई मज़ीद इंकशाफ होगा वो बाद में। अजमत इजाज साहब, इब्तदाई तफ्तीश में इसने क्या बताया अभी तक इस मर्डर के बारे में? इसने यही बताया कि मेरी बीवी अलिशबा के साथ वसीम ने तल्लुकात कायम कर लिए थे, जिसको वो भगा के ले गया और उसके साथ निकाह कर लिया, जिसका इसको नहीं था। तो ये इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच गया। तो इसको नहीं पता था कि यहाँ पे अंदर कितने बंदे हैं, कौन कौन। तो इसके सामने जो भी है न बच्चे देखे न औरतें देखी, इसने अपना काम किया। तो अभी सर इससे जो आला जो कत्ल है जी, वो जी। बरामद हो चुका है? नहीं, वो अभी बरामद करना है। मैंने बताया वो बरामदगी भी करनी है, दीगर अभी लवाज़मात। आप मुतमिन है कि यही असल मुद्दा? जी, यही असल मुद्दा।